ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु तथा माता तुलसी संग माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 29 अक्टूबर से कार्तिक मास का आरंभ हो चुका है। कुछ लोग अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से ही कार्तिक मास का आरंभ मानते हैं और कुछ लोग कार्तिक मास के प्रतिपदा तिथि से कार्तिक स्नान आरंभ करते हैं। तो मुख्य रूप से 29 अक्टूबर से ही कार्तिक मास का आरंभ माना जाएगा और इसी दिन से कार्तिक मास का जो भी आपको संकल्प लेना है और कार्तिक पूजन इत्यादि करना है, कार्तिक स्नान करना है, कार्तिक व्रत करना है, तुलसी पूजन, दीपदान इत्यादि आज से ही आरंभ किया जाएगा। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की तथा माता तुलसी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माता तुलसी की सेवा से भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा हमें प्राप्त होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का वास जल में माना गया है, इसलिए इस पूरे महीने में अगर सबसे ज़्यादा पुण्य हमें प्राप्त होता है तो वह है स्नान और दीपदान से। स्नान के बाद वैसे तो नियम है तारों के छाँव में किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाया जाए, लेकिन यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते, हर किसी के द्वारा संभव नहीं भी है ये, तो आप घर में जो स्नान करते हैं ताज़ा जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और इसके बाद एक दीपदान तुलसी के नीचे अवश्य करें। सबसे पहले सूर्य देव को जल दें। जल देने के बाद तुलसी पूजन करने के बाद तुलसी के वेदी के पास एक दीपदान अवश्य कीजिए। ये सारे कार्य आपको सूर्योदय से पहले अंधेरा रहते ही कर लेना है। मान के चलिए कि आपको 4 से पौने 5 बजे के बीच में ये कार्य कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद पूजा आपने कर लिया, तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। तुलसी पूजन की विधि हमने आपको पूरी कर अपने चैनल पर दिखाई हुई है, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। तुलसी पूजन के बाद अब आप अपने घर में घी का दीपक लगा के घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी या फिर और भी जो भी आपने घर में देवी देवताओं को स्थापित किया है उनकी पूजा आराधना कर लें। पूजा करने के बाद अब कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण करें। पहले दिन कार्तिक महात्म्य के पहले अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे हम। तो चलिए कार्तिक महात्म्य के पहले अध्याय को श्रवण करते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करेंगे। प्रथम पूज्य गणेश जी हमें शक्ति दे, हमें आशीर्वाद दे, हमें बुद्धि दे कि हम पूरे कार्तिक मास में जो हमने संकल्प लिया है उसे पूर्ण कर सके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को भी वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में
तुम मुझे प्राणों के समान ही प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है वह अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ के चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट के गिरने लगे। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुए, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे कि 3 पंख टूट के गिरा। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोले कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए हैं, मेरा कौन सा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए थे विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों का सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल में सदृश्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में लेकर आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न था। शिव, सूर्य, गणेश जी की सेवा, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोग भोगने लगे। इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य में पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सभी मिलकर श्री हरि विष्णु की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, माँ लक्ष्मी की जय। राधे राधे। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।